इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर हमास और आईडीएफ के बीच भीषण जंग जारी है। और एक और बड़ी खबर है, हमास का आईडीएफ पर मोर्टार से हमला, इजरायली बेस पर बरसाए गोले। गाजा बॉर्डर पर मौजूद आईडीएफ पर निशाना साधा है हमास ने। इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। और इजरायल गाजा जंग से बड़ी खबर, नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है हमास। नागरिक ठिकानों से कर रहा है हमला। वाटर प्लांट से रॉकेट लॉन्च किए गए, पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर। और आइए अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमास आईडीएफ पर छिपकर हमला कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें यहां पर आप देखिए, हमास की रॉकेट लॉन्च साइट है। यहां पर ये जो पश्चिमी मीडिया कह रहा है कि नागरिकों को ढाल बना रहा है, यूरोपियन यूनियन की मदद से बनाया गया ये वाटर प्लांट है। यहां पर आप देख सकते हैं करीब 7000 मिसाइल यहां से लॉन्च की गई है और 92 करोड़ की लागत से ये वाटर प्लांट बना था। हमास सुरक्षित ठिकाने की तरह इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये है यूरोपियन यूनियन की मदद से बना वाटर प्लांट और यहीं पर हमास की रॉकेट लॉन्च साइट है जहां से हमास रॉकेट दाग रहा है। तो सवाल यह है कि हमास कहा जो कह रहा है कि यहाँ पर या फिलिस्तीन के समर्थन में जो लोग कह रहे हैं कि अस्पतालों पर या कैंपों पर जिस तरह से रॉकेट बरसा रहा है इजराइल, उसका कारण क्या है ये आप देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि गाजा में हमास युद्ध की किस रणनीति पर काम कर रहा है। शहरी इलाका होने से हमास को मदद मिल रही है। रिहायशी इलाकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पतालों, धार्मिक जगहों को शरण स्थली हमास ने बनाया हुआ है। हमास गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना रहा है। जनरल सिवाच, हमास की रणनीति दुनिया के सामने है। ह्यूमन शील्ड, आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन मुझे उससे पहले एक दूसरा सवाल पूछना है। ये हमास के पास ये रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट्स, सुरंग खोदने की तकनीक, ये सब उन्होंने गाजा में डेवलप कर ली या कोई दे रहा है उनको? देखो सच्चाई है गौरव, इसको पूरी मदद दी है ईरान ने हमास को, हिजबुल्लाह को और हौती रेबल को तैयार किया। और ये भी समझना पड़ेगा हमास से ज्यादा पावरफुल हिजबुल्लाह है जो कि एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है और लेबनान में। मगर ये सच्चाई है हमास ने कुछ 20-30% जो मिलिट्री हार्डवेयर अपना भी बनाया है, मगर ज्यादातर इनको ईरान से मिला है। मगर ये जो टेक्निक के साथ चल रहे हैं, देखो अभी इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है बहुत ही सिस्टमेटिक वे से ये डिस्ट्रॉय कर रही है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमास का, वो रॉकेट से, मिसाइल से। और जो ग्राउंड अटैक हो रहा है, मैं मानता हूं कि गुरिल्ला वारफेयर कर रहा है हमास, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इजराइल की फोर्स अंदर घुस के अभी टनल में उनको बर्बाद कर रही है। बिल्टअप एरिया के अंदर एक जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें कैजुअलिटी कुछ इजराइल की भी हो रही है, मगर अब उसको उतारने के लिए वो ज्यादातर बम्बार्डमेंट कर रहा है। मगर हमास इनका ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। उसके जितने भी ठिकाने हैं वो हॉस्पिटलों के नीचे, स्कूल के नीचे, मॉस्क के नीचे या रेजिडेंशियल एरिया में। अब जब इजराइल की फोर्स देखना चाहती थी कि सिविलियंस को आप नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में जाने दो, जो अल रशीद कॉरिडोर भी खोला, मगर वहां पर भी फायर किया हमास ने। तो ये सच्चाई है, हमास जो है पैलेस्टीन का कोई लेना देना नहीं, वो उनको इस्तेमाल कर रहा है, वो एक ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुझे लगता है लड़ाई जिस प्रकार से इजराइल चाहता वैसे ही जारी है। एक आपने क्वेश्चन उठाया था क्या इसके अंदर रूस की एंट्री हो सकती है, मुझे लगता नहीं रूस की कोई डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। रूस नहीं चाहेगा इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो इजराइल के अगेंस्ट, क्योंकि इजराइल भी बहुत फूट फूट के चल रहा है। उसने जो एक प्रकार से यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उसको नहीं आने दिया। और ये रूस को फायदा है कि जितनी ये लड़ाई चलेगी आपका ध्यान हटेगा रूस यूक्रेन लड़ाई में। और रूस में क्या कर रहा है ये इस पर और बात करते हैं सर आगे। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में रेफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अल मगाजी कैंप पर बमबारी हुई है। धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ पर बमबारी का आरोप है। और इजरायली हमले का दुनिया भर में विरोध भी हो रहा है। लंदन, पेरिस में जुटे हजारों फिलिस्तीन समर्थक। वॉशिंगटन डीसी में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर समर्थकों का हंगामा आप देख सकते हैं।
अम्बेसडर सज्जनहार, ये क्या है? इन देशों की सरकारें ओपनली इजरायल को समर्थन दे रही हैं और वहीं पर ये जनता सड़क पर आकर इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, ये वाला सब जो है ये अरब स्ट्रीट का है काम, क्योंकि जहां पर भी मुस्लिम्स हैं, जहां पर भी लिबरल्स हैं, जहां पर भी वोक एलिमेंट्स हैं, वो सभी आकर ये पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हम हमास को नहीं सपोर्ट कर रहे, हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम परंतु पैलेस्टीन के लोगों का जो अधिकार है, जो उनको अपने रहने के लिए वहां पर उनको जगह मिलनी चाहिए, जो उनको 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो बात हो रही है ओस्लो अकॉर्ड से 1993 से, तो उसमें उनको जगह मिलनी चाहिए, तो वो उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु इसमें आप देखिए गौरव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमास के भी समर्थक हैं, और इसीलिए इसमें जो गाजा में भी हैं, उनको ये कहना जो वो हमास के विरुद्ध हैं, हमास के साथ नहीं मिले हुए हैं, ये मेरे ख्याल से इतना आसान चीज नहीं है। जो कौन है हमास के साथ, कितना उसका समर्थन है, कितनी सिंपैथीज हैं उसकी हमास के साथ, और कौन उसके विरुद्ध है। क्योंकि अगर सारा जो पैसा आ रहा था हमास के पास, 1.2 बिलियन डॉलर्स कतार से आता था हर साल में, वो वाला पैसा वो इस्तेमाल करते थे ये रॉकेट को डेवलप करने में, ये टनल्स बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। और अगर अमेरिका की बातों में कहें तो सेकंड रिचेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि हमास जो 41/10 की पट्टी में केवल मौजूद है, वो इतना पैसा कहां से ला रहा है, वो इतना सपोर्ट कहां से ला रहा है? जाहिर सी बात है कोई है जो बैक द चैनल उसको काफी सपोर्ट कर रहा है।